बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ मेहंदी के फ़वाइद के बारे में। जी हाँ, वही मेहंदी जो हमारी बड़ी माएँ और दादियाँ सर पर, बालों पर और हाथों पर अक्सर लगाया करती थी। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेहंदी बालों की तज़ीनो, आराइश और जमाल के अलावा सेहत के लिए मुफीद व मावन है। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक इसमें जरासीम कश होने की सलाहियत पाई जाती है। डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अब्दुल हन्नान, क्लिनिकल साइंस डिवीज़न, हमदर्द लैबोरेटरीज़, पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में मेहंदी का इस्तेमाल कॉस्मेटिक में तो किसी न किसी तरह हो रहा है, लेकिन अगर इस पर संजीदगी से तहकीक की जाए तो ये बहुत सी रोज़मर्रा बीमारियों का इलाज है। जैसे जलने के मकाम पर इसे लगाया जाए तो ना ज़ख़म होता है ना निशान रहता है। बतौरे मसफ़ी खून जल्दी अमराज के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, हाथों और पैरों की जलन को भी ये तस्कीन देती है। इलाज के लिए ऐसी दवाओं में शामिल किया जाता है और लगाया भी जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मरहमों में शामिल भी करते हैं और इसके तेल भी बनाए जाते हैं। ये एक अच्छी एंटी बैक्टीरियल है। मेहंदी का पौधा जाड़ी नुमा होता है। इसकी शाखें सख्त और पतली होती हैं। जब पत्ते फूटते हैं तो वह पहले हरे और बाद में सुर्ख हो जाते हैं। इसी तरह सफ़ेद फूल बाद में स्याह फल जैसे बन जाते हैं। सूबा सिंध में ज़िला दादू के इलाके मेड़ में पाई जाने वाली मेहंदी का शुमार दुनिया की बेहतरीन मेहंदियों में किया जाता है, जहां ये बड़े पैमाने पर काश्त होती है। भारत, वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया में इसके नरम कोपलों और फलों से एक दवा तैयार की जाती है जो जुज़ाम के मरज़ के इलाज के लिए मुफीद है। जबकि मलेशिया में इसकी पोलटस से फोड़ों और ज़ख्मों का इलाज किया जाता है। नबातात के नाम और मुहक्किक डॉक्टर लासूनी ने 1709 में मेहंदी का मौसर जुज़ अलग किया जो इनके नाम पर लासून कहलाता है। यूँ मेहंदी पर होने वाली जदीद तहकीक ने कदीम नज़रियात की तस्दीक की है। मेहंदी बालों को रंगती है। मेहंदी लगाने से बाल तवाना और चमकदार हो जाते हैं। ताहम अच्छी मेहंदी वही होती है जिसमें लासून का जुज़ होता है। आजकल मेहंदी के सफ़ू मुख्तलिफ़ नामों से दस्तयाब हैं, क्योंकि इसमें तेज़ रंग लाने के लिए स्ट्रिक एसिड यानी लीमू का तेज़ाब शामिल किया जाता है, तो इन्हें बतौर दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अलबत्ता दवा के तौर पर ताज़ा या खुश्क पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बेख्वाबी के शिकार अफराद को मेहंदी के ताज़ा फूल तकिए में रखने का मशवरा दिया जाता है। मेहंदी बुखार की शिद्दत को कम करने में फ़ायदा मंद करार दी जाती है। ख्याल रहे कि जब किसी भी तकलीफ़ की वजह से बुखार की शिद्दत बढ़ जाए तो ये अलामात मेटाबॉलिक अमल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इस सूरत हाल में जिस्म के मजमूई दर्जा हरारत को नीचे लाना ज़रूरी होता है। इस ज़माने में मेहंदी का इस्तेमाल फ़ायदा मंद साबित होता है। तो कैसे लगे आपको मेहंदी के फ़ायदे? अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और मेहंदी का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। आप इसे इजीली अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बालों पर भी इजीली लगा सकते हैं और साथ साथ अगर आपके हाथ और पाँव में जलन होती है तो आप इसे अपने हाथों और पाँव पे लगाएं, तो इससे जो हाथ पाँव की जलन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।